प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं अपने पृथ्वी, अपने इकोसिस्टम के बारे में बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा हम लोगों के सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन कोई एक देश या राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है, अपितु यह एक वैश्विक समस्या है जो समस्त पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट एवं खाद्य सुरक्षा, बीमारियां आदि का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि भारत का एक बड़ा तबका, लगभग 60% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और इसके प्रभाव के प्रति सुभेद्य है, इसलिए कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप सभी लोगों को हमको जानना पड़ेगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में एक है। जलवायु की बदलती परिस्थितियां कृषि को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है, क्योंकि लंबे समय से मौसमी कारक जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि पर निर्भर करती है। अतः इस लेख में, इस वार्ता में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन कृषि को कैसे प्रभावित करता है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन कृषि को, खेती को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है, जैसे उत्पादन में कमी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व कृषि इस सदी में गंभीर संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वैश्विक कृषि पर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक होगा। हालांकि कुछ फसल इससे लाभान्वित भी हो सकती हैं, किंतु फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक ही होगा। भारत में 2021 और 2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5% से 9% के बीच उत्पादन गिरने की संभावना है। एक रिसर्च के अनुसार यदि वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इससे गेहूं का उत्पादन 17% तक कम हो सकता है। इसी प्रकार 2 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि बढ़ता है तो धान का उत्पादन 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम होने की संभावना है। किसान भाइयों, कृषि योग्य परिस्थितियों में कमी, जलवायु परिवर्तन से जो परिस्थितियां हैं उनमें कमी आ जाती है, बदल जाती हैं, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के उच्च अक्षांश की ओर खिसकने से निम्न अक्षांश प्रदेशों में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत के जल स्रोत तथा भंडार तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे किसानों को परंपरागत सिंचाई के तरीके छोड़कर पानी की खपत कम करने वाली आधुनिक तरीके एवं फसल वह अपनानी होगी जिसमें पानी की कम आवश्यकता होगी। ग्लेशियर के पिघलने से कई बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में दीर्घावधि रूप से कमी आ सकती है, जिससे कृषि एवं सिंचाई में जलाभाव से गुजरना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से
प्रदूषण, भूक्षरण, सूखा पड़ने से पृथ्वी के 3/4 भू क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी हो जाएगी या हो गई है। किसान भाइयों, औसत तापमान में वृद्धि होने के कारण पिछले कई दशकों से इसको देखा जा रहा है। औद्योगिकरण के प्रारंभ से अब तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में तापमान बढ़ने पर उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गेहूँ, सरसों, जौ और आलू आदि फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि तापमान का बढ़ना इनके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार, धान आदि फसलों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण इन फसलों में दाना नहीं बनता है अथवा कम बनता है। इस प्रकार तापमान की वृद्धि इन फसलों पर उल्टा प्रभाव डालती है, नुकसान वाली प्रभाव डालती है। किसान भाइयों, वर्षा के पैटर्न में, वर्षा के होने के तरीके में बदलाव हो जाता है। भारत का, अपने देश का 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और कृषि की उत्पादकता वर्षा एवं इसकी मात्रा पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा और तरीकों में परिवर्तन से मृदा क्षरण और मिट्टी की नमी पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु के कारण तापमान में वृद्धि से वर्षा में कमी होती है, जिससे मिट्टी में नमी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त तापमान में कमी व वृद्धि होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है, जिस कारण भूमि में अपक्षय और सूखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कुछ वर्षों से गहन रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मध्य भारत 2050 तक शीत वर्षा में 10 से 20% तक कमी अनुभव करेगा। पश्चिमी अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र द्वारा सामान्य वर्षा की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करने की संभावना है। इसी प्रकार मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि एवं वर्षा में कमी के से चाय की फसल में कमी हो सकती है, उत्पादन काफ़ी घट सकता है। किसान भाइयों, आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सुने होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके मात्रा के बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से तापमान में वृद्धि से पेड़ पौधे तथा कृषि पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पिछले 30 से 50 वर्षों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 450 ppm पॉइंट्स पर मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कुछ फसलों जैसे गेहूं तथा चावल के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और वाष्पीकरण के द्वारा होने वाली हानियों को कम करती हैं। परंतु इसके बावजूद कुछ मुख्य खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं के उपज में काफ़ी गिरावट आई है, जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि ही है, अर्थात तापमान में वृद्धि। किसान भाइयों, इस वर्ष आप गेहूं की कटाई कर लिए होंगे और आप अनुभव किए होंगे कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष गेहूं की पैदावार काफ़ी कम हो गई है। ऐसा हम सभी लोगों का अनुभव है। जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों और रोगाणुओं में वृद्धि होती है। गर्म जलवायु में कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है
और इसका कृषि पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही कीटों और रोगाणुओं को नियंत्रण करने के कीटनाशकों का प्रयोग भी कहीं न कहीं कृषि फसल के लिए नुकसानदायक ही होता है। हालांकि कुछ अधिक सूखा से उस फसलों को जलवायु परिवर्तन से लाभ हुआ है। ज्वार की पैदावार, जिसका खाद्यान्न के रूप में प्रयोग दुनिया में विकासशील देशों में अधिकांश लोग करते हैं, 1970 के दशक के बाद पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 9% की वृद्धि इसके उपज में हुई है। सहारा अफ्रीका में 0.7% की वृद्धि हुई है। किंतु यदि कुछ फसलों को छोड़ दिया जाए तो कुल फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उल्टा ही पड़ता है, खराब ही पड़ता है, जिसे आप नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं, पड़ता है। किसान भाइयों, समस्या तो ये बहुत बड़ी है। आपके स्तर पर कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाय के बारे में मैं बात करूंगा और हम आप इसको कितना कर सकते हैं, आपके विचार पर निर्भर करता है। आप सोच सकते हैं। मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 9 अरब से कुछ अधिक ही हो जाएगी, जिससे खाद्यान्न की आपूर्ति और मांग के बीच का अंतर कम करने के लिए मौजूदा खाद्यान्न उत्पादन को आज जितना हो रहा है उसे दुगना करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भारत जैसे हम कृषि प्रधान देशों को अभी से नए उपाय करने होंगे। हमारी कृषि व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के अनेक उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण मैत्री तरीकों का प्रयोग करके कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किया जा सकता है। अब मैं इसके कुछ मुख्य उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इसे पूरा ध्यान से सुनें और अपना कृषि उत्पादन लेते समय इसका प्रयोग करें। वातावरण के तापमान में वृद्धि के साथ साथ फसलों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में जमीन का संरक्षण व वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई हेतु प्रयोग में लाना एक उपयोगी कदम साबित हो सकता है। वाटर शेड प्रबंधन, यानी तालाब खोद करके, कुआं खोद करके जल प्रबंधन के माध्यम को विकसित करना पड़ेगा, जहां हम वर्षा के जल को संचित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और सिंचाई के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। इससे एक ओर हमें सिंचाई में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भूजल पुनर्भरण में भी सहायक ये सिद्ध होगा। किसान भाइयों, आज के पहले भी वीडियो में मैं जैविक खेती एवं मिश्रित खेती के बारे में आप लोगों से चर्चा किया हूँ। आज मैं फिर आपसे एक बार इस संदर्भ में बात कर लेना चाहता हूँ। रासायनिक खेती से हरित गैसों में वृद्धि होती है, जो वैश्विक तापमान में सहायक होती है। इसके अलावा रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से जहाँ एक ओर मृदा की उत्पादकता घटती है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य को भी भोजन के माध्यम से नुकसान पहुंचाती है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि जैविक कृषि के तकनीकों पर अधिक जोर दें। एकल कृषि के स्थान पर मिश्रित, समग्रित इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का प्रयोग करें, तब जाकर के कृषि लाभदायक होगी। मिश्रित कृषि में विविध फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे उत्पादकता के साथ साथ उपज के साथ साथ
जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में नई तकनीकों का विकास बहुत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बीज और नए किस्मों का विकास किया जाना चाहिए जो नए मौसम के अनुकूल हों। हमें फसलों के प्रारूप का उनके बीज बोने के समय में परिवर्तन करना होगा। ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जो अधिक तापमान, सूखेता, बाढ़ जैसी संकटमय परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हो। पारंपरिक ज्ञान तथा नई तकनीकों के समन्वय से और समावेशन द्वारा मिश्रित खेती तथा इंटरक्रॉपिंग करके जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटा जा सकता है। जलवायु स्मार्ट कृषि। देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। दरअसल जलवायु स्मार्ट कृषि जलवायु परिवर्तन की 3 परस्पर चुनौतियों से निपटने की कोशिश करती है: उत्पादकता और आय बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना तथा क्रम उत्सर्जन करने में योगदान करना। उदाहरण के लिए यदि हम सिंचाई की बात करें तो जल के उचित इस्तेमाल के लिए सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन जैसे फव्वारे से सिंचाई, टपक विधि से सिंचाई और ऐसी विधियों का प्रयोग करना होगा जिसमें कम जल में हम अपना उपज ले सकें। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को ठीक करेगा और यह दर्शाता भी है। कृषि को जलवायु परिवर्तन सहन करने हेतु सक्षम बनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभाव से कृषि क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। इसके साथ ही इस प्रकार नीतियों का माहौल करना होगा जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय संस्थानों तक सफल क्रियान्वयन हो सके। किसान भाइयों, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। इसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी ने 2009 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। जलवायु परिवर्तन पर निर्मित 8 राष्ट्रीय एक्शन प्लान में से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कृषि क्षेत्र पर भी केंद्रित है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन वर्ष 2008 में शुरू किया गया। यह मिशन अनुकूलन पर आधारित है। इस मिशन द्वारा भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रभावी एवं अनुकूल बनाने हेतु कार्यनीति बनाई गई है। इस मिशन के उद्देश्यों में कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, टिकाऊ खेती पर जोर देना, प्राकृतिक जल स्रोतों और मृदा संरक्षण पर ध्यान देना, फसल और क्षेत्रानुसार पोषक प्रबंधन करना, भूमि जल गुणवत्ता बनाए रखना तथा शुष्क कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि। इसके साथ ही वैकल्पिक कृषि पद्धति को भी अपनाया जाएगा और इसके तहत जोखिम प्रबंधन, कृषि संबंधी ज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मिशन को परंपरागत ज्ञान और अभ्यास प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी, भू क्षेत्रीय और जल प्रौद्योगिकी के सम्मिलित एवं एकीकरण में सहायता मिलेगी। किसान भाइयों, जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय पहल किया गया है। यह राष्ट्रीय पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि फरवरी 2011 में आया था।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शन द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु सुभेद्यता के प्रति भारतीय कृषि की ग्रहण क्षमता को बढ़ाना है। इसी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को उच्च प्राथमिकता पर रखा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है: रणनीतिक अनुसंधान, औद्योगिक प्रतिपादन यानी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रायोजित एवं प्रतियोगी अनुदान, क्षमता निर्माण। इन प्रमुख बिंदुओं में भारतीय कृषि फसल, पशु इत्यादि को जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति सक्षम बनाना, जलवायु सह कृषि अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों और दूसरे हितधारकों की क्षमता का विकास करना तथा किसानों को वर्तमान जलवायु खतरे के अनुकूलन हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज का प्रदर्शन एवं दिखाने का उद्देश्य रखा गया है। अतः कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक और भारतीय कृषि व्यवस्था पर बृहद स्तर पर प्रभाव डालता है। ऊपर दिए गए सुझावों और तकनीकों को अपनाकर कृषि व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। ऐसा करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य में इसके घातक परिणाम हम सभी लोगों को झेलना पड़ सकता है। इसी दिशा में अर्थात भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और सक्षम बनाने में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास भी सराहनीय हैं। हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। इस प्रकार कृषि को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हमें मिलजुल कर पर्यावरण मैत्री तरीकों का उपयोग करना होगा ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधन को बचा सकें और कृषि व्यवस्था को अनुकूलनीय बना सकें। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, यह वीडियो लंबा तो हो गया है, लेकिन यदि आप ध्यान से इसे देखेंगे, समझेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप दूसरे किसान भाइयों को भी इसे बताएं और जागरूक करें। धन्यवाद।